नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लोकमी चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। पहला था शुष्क प्रदेश और दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश। 25 सेंटीमीटर के पश्चिमी भाग को तो हमने शुष्क प्रदेशों में बांटा और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य के भाग को हमने अर्ध शुष्क प्रदेश में रखा। अब इसमें देखेंगे, इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है घग्गर का मैदान, इसका विस्तार है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। अब इसके कई उपनाम हैं। राजस्थान में तो इसको नाली कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। इसके अलावा इसको मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर को मृत नदी कहा जाता है। और इस घग्गर नदी के द्वारा जो मैदान निर्मित किया जाता है उसे पाट कहते हैं। ठीक है। अब इसका निर्माण, जो घग्गर के मैदान का निर्माण है, वो प्राचीन सरस्वती और उसकी सहायक छोटी छोटी जो नदियां थी उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। प्राचीन जो सरस्वती नदी है जो अब लुप्त हो गई है, और उसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया। वर्तमान में जो गंग नहर परियोजना है और IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण यहाँ पर हरित घाटी प्रदेश का निर्माण हुआ है। और इस सिंचाई यानी कि ये जो नहर बनाई गई है, इसके द्वारा एक समस्या भी उत्पन्न हुई है, जिसे हम सेम की समस्या और क्षारीयता की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या, जब मिट्टी में जब पानी की मात्रा, जब नहर है उसके आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, जो हमेशा ही वो क्षेत्र है जो गीला रहता है, जिस पे हम कृषि नहीं कर सकते, तो उस समस्या को हम सेम की समस्या बोलते हैं। आगे है शेखावाटी अंतर्वर्ती क्षेत्र। अब इस शेखावाटी अंतर्वर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले। ठीक है, जिसे हम शेखावाटी बोलते हैं। इसका अपवा क्षेत्र, यहाँ की प्रमुख नदी है जो कांतली नदी है, जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली नदी है जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और बालू का स्तूपों पर जो अवतलाकार आकृति पाई जाती है उसको हम सर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सर कहते हैं। और इसमें जब पानी एकत्र हो जाता है तो यहाँ पर अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है, जिसे सरोवर कहा जाता है, जैसे जसूसर क्षेत्र। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बालू का स्तूपों पर जो अवतलाकार आकृति बनती है उसको जैसलमेर में तल्ली कहा जाता है, और शेखावाटी प्रदेश में सर कहा जाता है। ये ध्यान रखना इसका अंतर। यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश में क्या है कि यहाँ पर पानी की समस्या है, तो यहाँ पर कच्चे और पक्के दो तरह के कुएं बनाए जाते हैं, जो पानी एकत्र करने के लिए प्राचीन जल संरक्षण विधि है, जिसे, और इन कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाड़ा। शेखावाटी में जो आंतरिक प्रवाह का जो क्षेत्र है, जो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, जिसका आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का निर्माण हुआ है, उसको हम तोरावाटी कहते हैं। तीसरा है नागौर उच्च भूमि प्रदेश। अब नागौर उच्च भूमि प्रदेश है जो अरावली से पृथक जो उच्च भूमि पाई जाती है, यानी कि जो अरावली से अलग है, अरावली क्षेत्र में नहीं है इसका विस्तार, ये अरावली से अलग है। जो उच्च भूमि पाई जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्र नुमा है, उसको हम नागौर उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रमुख श्रेणियाँ प्रसिद्ध हैं। एक तो हो गई मकराना श्रेणी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के जमाव क्षेत्र के लिए। यहाँ पर संगमरमर का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। ये मकराना जो श्रेणी है, यहाँ पर संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है मांगलोद श्रेणी, और ये किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए।
और तीसरी है जायल श्रेणी, और ये किसके लिए फेमस है? फ्लोराइड के लिए। नागौर से बीकानेर के मध्य में जिप्सम का जमाव क्षेत्र पाया जाता है। नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव क्षेत्र पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हार्डपन। अब नागौर और अजमेर के मध्य एक फ्लोराइड पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो जल मिलता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे लोगों में हड्डियों का रोग हो जाता है, उन्हें एक कुबड़ निकल जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को जो नागौर से अजमेर के मध्य विस्तृत है उसको हम बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या होच बेल्ट कहते हैं। ये हैं 56 की पहाड़ियाँ, जो जिसका विस्तार कहाँ है? बाड़मेर, और इसका विस्तार जालोर में भी है, जिसे कहते हैं सिवाना से बाड़मेर तक। सिवाना से बाड़मेर तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब यहाँ पे प्राचीन जल संरक्षण की विधि है। जल संरक्षण जो किया जाता है परंपरागत, उस विधि को नेहड़ा या नेष्टा कहा जाता है। इसी तरह से अन्य प्राचीन जल संरक्षण विधि है। जोधपुर में नाड़ी कहा जाता है, बाड़मेर व जालोर में टोबा कहा जाता है, टांका है जो मरुस्थलीय जिलों में कहा जाता है, झालरा है जो जोधपुर में कहा जाता है। अब झालरा कैसे बनता है? जो उच्च भूमियाँ पाई जाती है ना, जो उच्च पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनकी जो तलहटी है, तलहटी में जब जल जमा हो जाता है, वर्षा जल, तो उसको हम झालरा बोलते हैं जोधपुर में। कुई या बेरी है जो सीमावर्ती जिलों में प्राचीन जल संरक्षण की विधि है। बावड़ी है जो राजस्थान में कहा जाता है। अब वर्षा जल संरक्षण किस तरह से किया जाता है? अब मान लीजिए ये है एक तालाब और इसके चारों तरफ ये ढालनुमा क्षेत्र है। जब वर्षा होती है तो ये ढाल से बहते हुए यहाँ तालाब में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ ढाल बना दिया जाता है और ये इकट्ठा होकर पानी इस तालाब में भर जाता है, जिसमें जो ये ढालनुमा क्षेत्र है इसको हम आगोर, पायतन और मदार भी कह सकते हैं। इसके 3 नाम फेमस हैं, आगोर, पायतन, मदार, जो वर्षा जल संरक्षण की विधि है। वर्षा जल संरक्षण की किया जाता है, उनके 3 नाम हैं, आगोर, पायतन, मदार। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर नेहड़ा और नेष्टा के बारे में देखा। अब यहाँ पर मान लो एक तालाब है, ये एक तालाब या नदी है। अब इसके जल को दूसरे तालाब में या कहीं पर जहाँ जल संचय किया जा रहा है वहाँ पर स्थानांतरित करते हैं, तो इस विधि को नेहड़ा या नेष्टा कहा जाता है। ठीक है, अब ये हो गए जल संरक्षण की, ये तो हो गई प्राचीनतम जल संरक्षण विधि, और ये है वर्षा जल संरक्षण। अब हम देखेंगे चौथा है लूनी बेसिन प्रदेश। इसका विस्तार है पाली, जालोर, सिरोही में प्रमुखतः इसका विस्तार है। इसका निर्माण हुआ लूनी और उसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर प्रमुख पहाड़ी है जालोर पहाड़ी, जिसको ग्रेनाइट पहाड़ी भी कहा जाता है और इसको सिवाना हिल्स भी कहा जाता है। अब ग्रेनाइट पहाड़ी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पे प्रमुखतया ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका नाम ग्रेनाइट पहाड़ी भी पड़ा। यह बाड़मेर के बालोतरा से जालोर के भीनमाल तक गुंबदाकार आकृति में